Namaste bachcho. Today let's do the exercise part of chapter number 13, that is Sabse Bada Tyag. So we'll continue from page number 79. Here the first exercise is प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. So you have to answer the following questions. The first one is का राजा क्या जानना चाहता था. That means what did the king wanted to know. Next one खा वसंत ऋतु के आने से क्या बिखर जाती है. That means what happens when the spring arrives. गा प्रश्न वर्षा ऋतु सारी दुनिया को क्या देती है. The meaning is what does the rainy season give to the whole world. घा प्रश्न शरद ऋतु की बहनें कौन है. Who all are the sisters of autumn season. ङा महान कौन है. Who is great. चा राजगुरु ने किस ऋतु को सबसे अच्छा बताया और क्यों. The meaning is that which season did Rajguru describe the best and why. So let's see the answers. The first one का प्रश्न है राजा क्या जानना चाहता था. सही उत्तर है राजा जानना चाहता था कि सबसे अच्छी ऋतु कौन सी है. खा प्रश्न वसंत ऋतु के आने से क्या बिखर जाती है. सही उत्तर है वसंत ऋतु के आने से खूबसूरती बिखर जाती है. गा प्रश्न वर्षा ऋतु सारी दुनिया को क्या देती है. सही उत्तर है वर्षा ऋतु सारी दुनिया को जल देती है. घा प्रश्न शरद ऋतु की बहनें कौन है. सही उत्तर शरद ऋतु की बहनें हेमंत और शिशिर है. ङा प्रश्न महान कौन होता है. सही उत्तर है जो कष्ट झेलता है वही महान होता है. चा प्रश्न राजगुरु ने किस ऋतु को सबसे अच्छा बताया और क्यों. सही उत्तर है राजगुरु ने ग्रीष्म ऋतु को सबसे अच्छा बताया है क्योंकि गर्मी के कारण ही अन्य ऋतुएं आती है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी फर्स्ट एक्सरसाइज. सेकेंड वन प्रश्न है सही या गलत का निशान लगाइए. So you have to mark whether it's true or false. First one का राजा वर्षा ऋतु को बड़ी मानते थे. So here the meaning is that the king considered rainy season the best season. खा ग्रीष्म ऋतु बड़ी दुखी थी. That means the summer season was very sad. गा वर्षा ऋतु को बहुत घमंड था. That means the rainy season was very proud. घा वसंत ऋतु अपने को सबसे अच्छा मानती थी. That means the spring season considered itself the best. ङा राजगुरु ने ग्रीष्म ऋतु को सबसे अच्छा माना. That means Rajguru considered the summer season the best season. So you have to mark whether it's true or false. Let's see the answers. The first one का राजा वर्षा ऋतु को बड़ी मानते थे. यह गलत है. खा ग्रीष्म ऋतु बड़ी दुखी थी. यह सही है. गा वर्षा ऋतु को बहुत घमंड था. यह गलत है. घा वसंत ऋतु अपने को सबसे अच्छा मानती थी. यह सही है. ङा राजगुरु ने ग्रीष्म ऋतु को सबसे अच्छा माना. यह सही है. So with this we have completed the second exercise. Now the third one प्रश्न है किसने किससे कहा. Who said to whom. So the first one is मैं यह निश्चय नहीं कर पाया कि आप में सबसे अच्छी ऋतु कौन सी है. That means I cannot decide which is the best season among you all. खा मैं सबसे अच्छी हूँ क्योंकि जब मैं आती हूँ तो चारों तरफ सुंदर फूल खिल जाते हैं. That means I am the best because when I arrive the flowers bloom all around. गा महाराज की जय हो. महाराज सबसे अच्छी ऋतु मैं हूँ. That means glory to the king. King I am the best season. घा महाराज मैं अपने बारे में क्या कहूँ. मुझे कोई प्यार नहीं करता. That means king what can I say about myself because no one loves me. Now here you have to say who said this to whom. So let's see the answers. The first one मैं यह निश्चय नहीं कर पाया कि
आप में सबसे अच्छी ऋतु कौन सी है? यह राजा ने ऋतुओं से कहा। खा, मैं सबसे अच्छी हूँ क्योंकि जब मैं आती हूँ तो चारों तरफ सुंदर फूल खिल जाते हैं। यह वसंत ने सभा में कहा। गा, महाराज की जय हो, महाराज सबसे अच्छी ऋतु मैं हूँ। यह वर्षा ऋतु ने महाराज से कहा। घा, महाराज मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। यह ग्रीष्म ऋतु ने महाराज से कहा। So with this we have completed the third exercise. Now let's move on to the Vyakaran Bodh, that means grammar practice. Here the first exercise is Vachan Badliye. So you have to change from the singular form to plural form. The given words are Ka, Ritu means season. Kha, Kapda means cloth. Ga, Sabzi means vegetable. Gha, Behan means sister. So you have to change from singular to plural form. Let's see the answers. The first one Ka, Ritu, plural form is Ritue. Kha, Kapda, it's Kapde. Ga, Sabzi, Sabziyan. Gha, Behan, Behne. So we have completed the first exercise of Vyakaran Bodh. Second one, प्रश्न है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. That means fill in the blanks by using pronouns. So sarvanam means pronouns. And the given sentences are ka, which is already done it for you. मैं घर जाता हूँ. Here मैं is sarvanam, which means I. The meaning of this sentence is I am going home. Kha, dash घर जाते हो. So here you have to use the correct sarvanam. Ga, dash घर जाता है. घा, बाहर डैश खड़ा है. गा, यह डैश गाय है. गाय मीन्स काउ. चा, डैश तुमसे बड़ा है. Now let's see the answers. The first one, का, मैं घर जाता हूँ. That means I am going to my home. खा, तुम घर जाते हो. That means you are going to your home. गा, वह घर जाता है. That means he or she is going to home. घा, बाहर वह खड़ा है. That means he is standing outside. ङा, यह किसकी गाय है. Whose cow is this? चा, मैं तुमसे बड़ा हूँ. That means I am bigger than you. So with this we have completed the second exercise. Now the third one, प्रश्न है वाक्य बनाइए. That means you have to make sentences using the given words. And the words are ka, raja means king. Kha, dunya means world. Ga, bazar means market. Gha, hath means hand. And the last one is varsha means rainy season. So kids, here you can make your own sentences also. So let's see the answers for the third exercise. The first one, का राजा, वह एक अच्छा राजा था. That means he was a good king. खा, दुनिया, यह दुनिया बहुत सुंदर है. That means this world is very beautiful. गा, बाजार, हम बाजार से सामान खरीदते हैं. That means we buy things from the market. घा, हाथ, sentence is हमेशा हाथ धोकर खाना खाना चाहिए. That means before having our food, we should wash our hands. Next one, ङा, वर्षा, मुझे वर्षा ऋतु पसंद है. That means I love rainy season. So with this we have completed the exercise part of chapter number 13. So here you have to write all the answers in your Hindi notebook. That's all for today. We'll meet in the next class. Dhanyavad.